जर्नी टू द इंटीरियर मार्गरेट एटवुड का एक ऐसा पोएम है जिसने उन्होंने अपने मन के अंदर जर्नी का बात किया है। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड व्हाट? इनसाइड हर माइंड। ठीक है, अपने मन के अंदर, अपना साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करने का एक यात्रा, यही है जर्नी टू द इंटीरियर। तो आइए अब लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। देयर आर सिमिलैरिटीज आई नोटिस। तो यहाँ पे पोइट बोल रही है कि मैं नोटिस किया हूँ कि कुछ, मैंने क्या ख्याल किया हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ सादृश्य है, कुछ समानताएं हैं। किस चीज़ के साथ समानताएं हैं? आम तौर के जर्नी के साथ। नॉर्मली आदमी जो जर्नी करता है, जो यात्रा करता है, कहीं पे भी जाता है, उसका साथ मेरे जो मन का देश में यात्रा है, मेरा जो इनसाइड, मेरा जो ह्यूमन साइकी का एक्सप्लोरेशन है, उसका साथ एक्चुअल जर्नी का भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है। क्या क्या है? दैट द हिल्स विच द आईज मेक फ्लैट एज अ वॉल। ठीक है, कि जो पहाड़ी जिसको आंख बना रहे हैं एकदम दीवार जैसा फ्लैट। ठीक है, अब पहाड़ी क्या फ्लैट होता है? पहाड़ी तो बहुत ऊंचा नीचा होता है ना, बहुत हाई लैंड होता है। लेकिन आंख मतलब देख करके उसको कैसा लग रहा है वो पहाड़ी, लेकिन देख करके उसको एकदम दीवार जैसा साफ, एकदम सपाट लग रहा है। ठीक है, वेल्डेड टुगेदर, एक साथ वो मिला हुआ है। वेल्डेड मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, जो एक साथ जुड़ा हुआ है, देख के क्या लग रहा है कि एकदम फ्लैट सपाट रास्ता जैसा है, जुड़ा हुआ है, लेकिन है क्या? है पहाड़ी। ओपन एज आई मूव टू लेट मी थ्रू, ये खुल जा रहा है। देखिए, जुड़ा हुआ है लेकिन खुल जा रहा। क्यों खुल जा रहा? मुझे अंदर आने का रास्ता कर देने के लिए। टू लेट मी थ्रू, मुझे अंदर जाने के लिए, मुझे अपने अंदर से पास कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए शुरू से ही यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, विपरीत धर्मी मंतव्य यहाँ किए गए हैं कि है तो ऊंचा हिल, लेकिन देख करके क्या लग रहा? एकदम वॉल जैसा सपाट है। तो वो जुड़ा हुआ, कस करके जुड़ा हुआ, टाइटली जुड़ा हुआ, लेकिन वो खुल जा रहा मुझे अंदर रास्ता देने के लिए। ये किस चीज को दर्शाता है? द कंफ्यूजन्स, ओके, एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ आवर माइंड। हम लोग के मन में जितना भी कोई मन है ना, बहुत अनइंटेलिजिबल चीज़ है। आप इसका गहराई तक जा नहीं सकते, आप इसको पूरा पूरी समझ नहीं सकते। ओके, दिस इज, जितना मन, जितना कॉन्शियस चीज़ों से भरा हुआ है, उससे भी ज़्यादा मन का जो अनकॉन्शियस हिस्सा है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है और बहुत रहस्यमय है। उसका मन का जो रहस्य है वो अनकॉन्शियस हिस्सा में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मन में जितना भी एम्बिग्यूअस चीज़ है, जितना भी डबल मीनिंग चीज़ है, जितना भी अनअंडरस्टैंडेबल चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे ये सब प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा सिंबलाइज किया गया है कि हिल है लेकिन है समान, देख करके समान रहता है। देख करके मन को नहीं समझ सकोगे, इसीलिए तो मन के अंदर जर्नी इतना डिफिकल्ट है। Become endless as prairies that the trees grow spindly, have their roots often in swamps। मतलब क्या? कि ये एंडलेस हो जा रहा है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, एकदम अनलिमिटेड होता जा रहा है प्रेयरी के जैसा। प्रेयरी क्या होता है? प्रेयरी एक ग्रास लैंड होता है। ठीक है, इसको नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है, खास करके यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ये तीनों देशों में इसका बंटवारा सबसे ज़्यादा है। और इसका प्रेयरी का खासियत ही यही है कि इसमें आपको ज़्यादा पेड़ दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बीच बीच में पेड़ देखने को मिलेगा, और वो पेड़ भी क्या होगा? एकदम लंबा होगा, पतला होगा। ठीक है, और जो ग्रास लैंड है, जो घास है, घास वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत लंबा लंबा घास होगा। यहाँ तक कि एक वहाँ पे घास घास पाया जाता है, एलिफेंट ग्रास। उसको नाम इसलिए एलिफेंट ग्रास पड़ा है क्योंकि उसमें अगर आप हाथी भी चल जाए ना तो वो भी छुप जाएगा, इतना बराबर और इतना घना घास है। ठीक है, उसको प्रेयरी कहा जाता है। तो बिकम एंडलेस स्प्रेस, जैसे प्रेयरी भी दिखता नहीं, एक एंड से दूसरा एंड तक इतना लंबा लंबा घास का फैलाव है, ठीक वैसे ही ये जो रास्ता है, ठीक है, जो वेल्डेड टुगेदर है लेकिन खुल गया है मेरे लिए, हिल का बीच में से मैं जा रहा हूँ, तो ये भी एकदम अनंत है, इसका कोई एंड मुझे दिख ही नहीं रहा है। कैसे दिखेगा? मन का एंड किसी को दिखता है? मन के अंदर आप जितना घुसते जाओगे उतना आपको वो घुसाते लेके चला जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। तो उनको भी कोई अंत नहीं मिल रहा पोइट को। ठीक है, और ये जो ट्रीज है, ट्रीज भी ग्रो स्पाइनली। स्पाइनली का मतलब होता है वेरी टॉल एंड थिन। जैसे मैंने बोला, प्रेयरी में पेड़ तो एक तो होता ही नहीं है, जो भी बहुत दूर दूर में एक होता है तो बहुत लंबा और पतला। तो ये ट्रीज ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, हैव देयर रूट्स ऑफन इन स्वैम्प्स, उन लोगों का जो जड़े है वो स्वैम्प में है। स्वैम्प क्या होता है? स्वैम्प होता है आपका बहुत ही एक फ्लडेड एरिया, ठीक है, मार्शी एरिया, एक थोड़ा लो एरिया, ठीक है, जिसमें पानी वानी वगैरह जम करके एकदम जमा हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्वैम्प।
तो उनका जो जड़े है वैसे स्वैम्प में है। अब स्वैम्प में है इसका मतलब क्या है, पूरा पानी में है, फ्लडेड है, तो बहुत वो मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ सजेस्ट कर रहा है। और इसी से देखिए कि अगला सेंटेंस क्या कहता है, दिस इज अ पुअर कंट्री। देख करके बहुत ही इसको एकदम बेचारा हेल्पलेस कंट्री, जहाँ पे कुछ एनरिचमेंट नहीं है, कुछ नेचुरल ब्यूटी नहीं है, चारों तरफ जहाँ देखो एकदम सामान्य सा चीज़, रूखा सूखा चीज़, बेकार चीज़ से भरा हुआ है। ये मतलब एकदम बेकार, देख करके ये एकदम अनइंटरेस्टिंग लग रहा है, बेकार लग रहा है, हेल्पलेस लग रहा है, इससे कोई पॉजिटिव वाइब्स आ ही नहीं रहा। तो हम लोग का मन भी वैसा है, ठीक है। अब जब जाओगे अंदर तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा, ठीक है, आपको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं मिलेगा, आप खो जाओगे अंदर, ठीक है। That a cliff is not known as rough except by hand. क्लिफ मतलब क्या होता है, क्लिफ मतलब होता है ऊंचा टीला, पहाड़ी टीला, ठीक है। तो एक सामने क्लिफ है, वैसे पहाड़ी टीला है, लेकिन वो कितना रफ है, कितना वो सख्त है, कितना मतलब मजबूत है, वो आप समझ नहीं सकोगे देख के, एक्सेप्ट बाय हैंड, जब तक ना आप उसको हाथ से छुओ। यानी कि आप जब तक उसको टच नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ एक इतना रफ क्लिफ का एग्जिस्टेंस है। ओके, मतलब कहने के तौर में आप इसको इनविजिबल मान सकते हो कि दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, लेकिन है और बहुत मजबूती से है। एंड इज देयर फॉर इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब जिसका आपको एक्सेस नहीं मिल सकता, जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो कि चीज़ आपको दिखाई ही नहीं देगा ढंग से, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर कैसे करोगे, उस चीज़ को आप लोकेट कैसे करोगे। मोस्टली दैट ट्रैवल इज नॉट द इजी गोइंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो ट्रैवल जो है ना, ये जो आपका जर्नी है, ये बहुत इजी गोइंग नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है। क्यों कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट, एक जगह से दूसरे जगह आपको काफ़ी सारे परेशानियां देखने को मिलेगा। क्या क्या परेशानियां, अ डॉटेड लाइन ऑन अ मैप, लोकेशन प्लॉटेड ऑन अ स्क्वायर सरफेस, ठीक है। मैप में आपको डॉटेड लाइन मिलेगा, ठीक है, मतलब कहीं एक अब डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है कि एक डॉट, फिर थोड़ा दूर में दूसरा डॉट, फिर तीसरा डॉट, ऐसे डॉट 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 करके है, लेकिन पूरा एक लगातार कोई लकीर खींचा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है कि अस्पष्ट आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, कहीं पे है, कहीं जाकर के रुक जा रहा, फिर नहीं है। तो कभी आपको सही दिशा दिखाया जा रहा है, कभी नहीं दिखाया जा रहा है, बीच बीच में जो दिशा दिखाया जा रहा है वो सही है भी कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लोकेशन प्लॉटेड ऑन अ स्क्वायर सरफेस, अब जो मैप में है उसमें तो आपका एकदम स्क्वायर एक बॉक्स में करके आपका लोकेशन दिया हुआ है कि हाँ भाई ये है लोकेशन, यहाँ पे जाना है। लेकिन जब आप रियल लाइफ में उसको ट्रैक करने जा रहे हो ना, तब आपको मिल नहीं रहा। देखिए वो बता रहे हैं, बट दैट आई मूव सराउंडेड बाय अ टैंगल ऑफ ब्रांचेस, अ नेट ऑफ एयर एंड ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क, ठीक है। अब मैप में जो दिखा रहा, लोकेशन में जो दिखा रहा, मेरा असलियत में तो वो मैच कर नहीं रहा। ऐसा तो मन के साथ भी होता है ना, कि मन, हम लोग मन में जो सोचते हैं कि हम लोग के मन के अंदर जो होगा, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग का रहता है वो मैच नहीं करता, क्योंकि कभी कभी हमारा मन हम लोग के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हम लोग को ले जाता है। मन का जो कार्य है ना, वो हम लोग को कभी कभी समझ में आता है कि मेरा मन आज ऐसा क्यों कर रहा है। होता नहीं, कभी हम लोग का सबके साथ होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज अ ब्रूट फोर्स, दैट्स अ अनकंट्रोलेबल फोर्स। मन आपको कंट्रोल कर लेगा, मन आपको लेके चल जाएगा, आप मन को लेके नहीं जा सकते, बिकॉज यू डोंट नो इट प्रॉपरली, दैट्स वाई। ओके, अच्छा, तो क्यों मैं जब चारों तरफ घूम रहा हूं तो मेरा आसपास मुझे जकड़ के रखा है। क्या चीज जकड़ के रखा है, अ टैंगल ऑफ ब्रांचेस। टैंगल मतलब होता है ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। काफी सारे जो पेड़ के टहनियां हैं वो एक जगह जकड़ के है, एक जगह ट्विस्टेड हो करके है। ए नेट ऑफ एयर, ऐसा लग रहा है जैसे जो हवा है ना, वो एक जाली बना लिया है, एक ट्रैप बना लिया है। हवा क्या होता है, हवा तो हम लोग को बहुत रिफ्रेशिंग करता है ना, बहुत एक खुलापन, ओपननेस का महसूस देता है। लेकिन यहाँ पे जो हवा है ये एक जाली बना करके हम लोग को घेर रहा है। एंड ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क, कभी कभी रोशनी आ रहा, कभी कभी डार्कनेस आ रहा, ठीक है। तो सही से मतलब इसका मतलब क्या है, ये सिंबॉलिक है। कभी कभी हम लोग को एनलाइटनमेंट मिल रहा और कभी कभी हमको दिशा दिख रहा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन में आ जा रहे, ठीक है ना। एट ऑल टाइम्स, हमेशा, एक भी बार, एक भी वक्त ऐसा नहीं हो रहा है कि सारा चीज साफ है, ठीक है, हर समय रोशनी है, क्लियरली सब कुछ दिख रहा, चार तरफ कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, स्मूथली जा रही है, हो ही नहीं रहा है ना।
नेट ऑफ एयर आ जा रहा, कभी लाइट कभी डार्क हो जा रहा, कभी ब्रांचेस आ जा रहा, ये हर समय हो रहा, तो कैसे मैं आगे जाऊं, मेरा जर्नी स्मूथ हो कैसे, है ना। एंड देर आर नो डेस्टिनेशन अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत समझने वाला बात है। इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ये जो ब्रांचेस है, नेट ऑफ एयर है, लाइट एंड डार्क है, ये जो मुश्किलाहट भरा जो जर्नी है, रास्ता है, इसको छोड़ करके और कोई डेस्टिनेशन तो है ही नहीं। डेस्टिनेशन मतलब जहां आपको जाना है, ठीक है। तो अगर ये सब छोड़ के कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, तो जर्नी का मतलब क्या बना। जर्नी किस चीज से डिफाइन करते हैं हम लोग, एक क्लियर डेस्टिनेशन से। जब डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है तो आप जर्नी को अकॉम्प्लिश करोगे कैसे, आप जर्नी को समाप्त करोगे कैसे। यही है मन का सबसे इंट्रिगिंग पॉइंट, कि जितना आप मन के अंदर घुसते चले जाओगे आपको डेस्टिनेशन ही कंफ्यूज करता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जाना कहाँ है, क्योंकि हर जगह आपको डेस्टिनेशन लगेगा लेकिन डेस्टिनेशन कोई जगह में होगा ही नहीं। दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंट्रिगिंग पॉइंट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देयर आर डिफरेंसेस ऑफ कोर्स। अच्छा, अब तक क्या बताया गया, अब तक सिमिलैरिटीज बताया गया कि असली जर्नी में भी क्या होता है, कि हम लोग एक्चुअली में भी कोई फिजिकल जर्नी अंडरटेक करेंगे तो उसमें ये सब समस्या हो सकता है, हम लोग खो सकते हैं, चारों तरफ मुश्किलाहट आ सकता है, मैप में एक चीज दिखा रहा, असलियत में कुछ एक और चीज मिल रहा, कभी अंधेरा कभी रोशनी, तो ये सब वगैरह असलियत में भी हो सकता है, वी कैन फाइंड सिमिलैरिटीज। लेकिन हम बोल रहे हैं कि लेकिन मन का जो जर्नी है उसके साथ कुछ डिफरेंसेस भी है। क्या डिफरेंसेस है, द लैक ऑफ रिलायबल चार्ट्स। आपको कोई विश्वसनीय चार्ट नहीं मिलेगा, कोई मैप नहीं मिलेगा, कोई टूर गाइड नहीं मिलेगा, कोई लोकेशन में नहीं मिलेगा, कोई गूगल मैप्स आपको मन में नहीं मिलेगा जो आपको विश्वास दिला सके। मोर इंपॉर्टेंट, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिटेल्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत गहरा बात यहाँ पे कहा है एटवुड ने, ठीक है। इससे इवन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है, बहुत अच्छे समझिएगा। और भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिटेल्स। छोटा छोटा जो डिटेल्स है वो जो हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो जो हम लोग को फोकस करने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अब छोटा छोटा डिटेल्स यानी कैसा डिटेल्स, योर शू अमंग द ब्रैम्बल्स अंडर द चेयर वेयर इट शुडंट बी, ठीक है। आपका जो जूता है वो कहाँ चल गया, वो ब्रैम्बल में चल गया। ब्रैम्बल यानी झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां। अंडर द चेयर, चेयर के अंदर, वेयर इट शुडंट बी, जहाँ पे उसको रहना नहीं चाहिए था। जाहिर सा बात है, आप ही बताइए, चेयर के अंदर आप घर में बैठे हो, कोई जगह बैठे हो चेयर में, चेयर के अंदर आपका कांटादार झाड़ी उगता है क्या, नहीं ना उगता। तो वहीं तो यहाँ पे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा अजीबोगरीब देश है, अजीबोगरीब जगह है कि चेयर के नीचे कांटादार झाड़ी है, वहां पे आपका जूता अटक जा रहा। फिर क्या है, लूसेंट व्हाइट मशरूम्स एंड ए पेयरिंग नाइफ ऑन द किचन टेबल। फिर क्या आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा, कि लूसेंट, लूसेंट यानी एकदम ब्राइट शाइनिंग, ठीक है, एकदम ब्राइट सफेद मशरूम है, और एक पेयरिंग नाइफ है। पेयरिंग नाइफ मतलब है जिससे आप, जिस नाइफ से आप पील करते हो, सब्जी काटते हो, छीलते हो, उसको पेयरिंग नाइफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो किचन टेबल में ये दोनों रखा हुआ है, मशरूम रखा हुआ है, पेयरिंग नाइफ रखा हुआ है। अ सेंटेंस क्रॉसिंग माय पाथ sodden as a fallen log I'm sure I passed yesterday। एक जो सेंटेंस है, एक वाक्य है जो मेरा रास्ता काट रहा है, ठीक है। ये तो हो गया जैसा काली बिल्ली जैसा रास्ता नहीं काट देती, वैसे एक सेंटेंस उनका रास्ता काट रहा है। अब सेंटेंस थोड़ी आदमी वो चल के रास्ता थोड़ी काट सकता है, इसका मतलब उनका मन में कुछ कुछ वर्ड्स आ रहा है, उनका मन में कुछ कुछ ख्याल आ रहे हैं, कुछ कुछ आइडियाज आ रहे हैं जो उनको बार 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 अपना जर्नी से रोक दे रहे हैं, उनको टोक रहे हैं, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। सॉर्डन एज अ फॉलन लॉग, सॉर्डन का मतलब होता है एकदम सोक्ड थ्रू, सैचुरेटेड, ठीक है, एकदम भीग जाना, ठीक है ना। एज अ फॉलन लॉग, लॉग का मतलब तो होता है कि पार्ट ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी। कोई लकड़ी ऐसे लकड़ी का टुकड़ा अगर रास्ते में पड़ा हो तो पड़ पड़ के वो कैसे हो जाए, एकदम भीग के नम नहीं हो जाता। तो वैसे ही क्या हो गया है कि एक सेंटेंस जो है वो भीग के नम हो गया, इन द सेंस कि वो बार बार रिपीट हो रहा, वो बार बार मेरा मन को भिगा दे रहा, वो बार बार मेरा मन को दुर्बल कर दे रहा, वीक कर दे रहा। आई एम श्योर आई पास्ड यस्टरडे। और मजे की बात यह है कि ये सेंटेंस पहले भी आया था, है ना। जब आप रास्ते में जाते हो तो हो ही सकता है कि कोई एक पड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था, उसको आप फिर से देख रहे हो, जिसको आप कल भी देखे थे। इसका मतलब क्या है कि आप वही रास्ता में दोबारा घूम के आ रहे हो, है कि नहीं। नहीं तो आप उसी सेम चीज को कैसे देखोगे, है ना। तो अब ये जो तीनों चीज बता के इसका थोड़ा सा छोटा सा सिंबॉलिक मीनिंग है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि
ये जो है क्या तो यही तो है डिस्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिटेल्स की, छोटा छोटा चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, छोटा छोटा एस्पेक्ट, छोटा छोटा बात आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। जब भी आप मन की गहराई में जाओगे, जब भी आप कोई चीज को मन को समझने का कोशिश करोगे, तब ये मन में ये ख्याल आएगा, वो ख्याल आएगा, इधर का चिंता आएगा, उधर का टेंशन आएगा, ठीक है ना, फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करता जाएगा, आपको फोकस करने नहीं देगा, मन आपको फोकस करने देगा ही नहीं। ये मन का काम है। तो ये जो जूते के अंदर, ऐसा जूते के अंदर, चेयर के अंदर कांटादार झाड़ियों में जूता अटक जाना, यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आप कोई प्रयास करने जा रहे हो, आपको रोक देना, डिफिकल्टीज आ जाएगा, आपको स्मूथली एडवांस करने नहीं देगा, ठीक है ना। फिर क्या है कि व्हाइट मशरूम एंड पेयरिंग नाइफ ऑन द किचन टेबल, तो ये एक तरीके से एक कर्तव्य, एक दायित्व, एक जो इंसानी जीवन में आदमी को करना पड़ता है, ठीक है। किचन यहाँ पे एक तरीके से एक फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डे टू डे लाइफ का जो काम का बर्डन है उसको समझाया जा रहा है, ठीक है। कि आपका डेली, आप मन का अंदर जर्नी करने जाओगे, तुरंत पता चला आपका बच्चे का स्कूल का टाइम हो गया, आपका हस्बैंड जा रहे हैं, आपका वाइफ का तबीयत खराब है, आपका माँ बाप को हॉस्पिटल में भर्ती करना है, आपका बॉस आपको कॉल करके एकदम चिल्ला रहा है, हाँ भाई क्यों लेट हो, बस हो गया आपका मन का जर्नी खत्म, मन का जर्नी फेंको और ये सब डेली लाइफ का जर्नी करने दौड़ो। सही बात है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको मन का अंदर आपको झांकने देगा ही नहीं। फिर क्या आ गया कि सेंटेंस क्रॉसिंग में आके, तो मैंने पहले ही बोला कि आपको आइडिया, कि कुछ कुछ आइडिया जिसको जो आपको बार बार आता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आता रहता है, लेकिन है उसका एक ही काम, आपको डिस्ट्रैक्ट करना। वो आपको इंस्टिगेट करता है, आपको थोड़ा उकसा देता है, ठीक है, आपको भटका देता है, आपको गुमराह कर देता है। वो पहले भी आया था, कल भी आया था, वो आज भी आया है, वो परसों भी आएगा, ये आता रहेगा। आप बार बार उससे पीछा छुड़ाने का कोशिश करोगे, नहीं भाई मुझे फोकस करना है, हटाओ, दोबारा वो आएगा। तो ये है छोटा छोटा डिटेल्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब एटवुड जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन उनको आया है। हैव आई बीन वॉकिंग इन सर्कल्स अगेन, क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं फिर से। दो वर्ड यहां बहुत समझने का, एक है सर्कल्स, एक है अगेन। सर्कल्स यानी गोल गोल, तो गोल गोल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रिपीटेशन होता है। गोल गोल अगर आप घूमेंगे तो आप एक ही पॉइंट में बार बार रिटर्न करेंगे, बार बार रिटर्न करेंगे, आप उसके बाहर कभी जा ही नहीं सकेंगे, वो आपके लिए एक ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो मन भी आपके लिए एक ट्रैप है, वो एक ही जगह आपको बार बार घुमाता रहता है, वो कभी आपको उससे बाहर जाने ही नहीं देता, है ना। और अगेन यानी दोबारा, तो क्या मैं गोल गोल घूम रहा हूं दोबारा, मतलब क्या इससे पहले भी वो गोल गोल घूम चुके हैं, इससे पहले भी उनका मन उनको गोल गोल घुमा के गुमराह कर चुका है, दोबारा कर रहा, वो वापस ट्रैप्ड हो गए हैं, मन दोबारा जीत गया। बट मोस्टली द डेंजर, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है, मैनी हैव बीन हियर बट ओनली सम हैव रिटर्न सेफली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कहूं तो ये पूरा पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भी कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगा। बहुत कोई यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे आए हैं, मन की दुनिया में आए हैं, मन को एक्सप्लोर करने का कोशिश किए हैं, दे हैव ट्राइड टू मूव थ्रू द इंट्रिकेसीज ऑफ माइंड बिफोर, बट लेकिन ओनली सम हैव रिटर्न सेफली, बस कुछ ही गिने चुने लोग हैं, ओनली देयर सम हैंडफुल ऑफ पीपल जो सेफ्टी के साथ वापस लौटे हैं। यानी क्या, ये मन का गहराई में कोई एक बार अगर प्रवेश कर ले, तो प्रवेश करना तो चलिए आसान है, ठीक है ना, लेकिन वहां से निकलना और सेफली निकलना, सेफली वर्ड को गौर फरमाइएगा, निकलना ही सिर्फ नहीं, सेफली निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि मन या तो आपको पागल कर देगा, आपको मार देगा, या फिर आपको गुमराह कर देगा, निकलने नहीं देगा सही सलामत। निकल वहीं सकेंगे जो मन को अपने काबू में कर सकेंगे, मन आपको जो डिस्ट्रैक्शन कर रहा स्मॉल डिटेल्स उसको इग्नोर कर सकेंगे, मन जो आपको एक सर्कल में बार बार घुमा रहा उस सर्कल को भेद करके आगे बढ़ सकेंगे, मन को आउटविट कर सकेंगे, मन को आउट फाइट कर सकेंगे। बहुत कम लोग में वो क्षमता होता है, ठीक है, इसलिए बहुत कम ही लोग सेफली रिटर्न कर पाते हैं। अब अच्छा, अब क्यों रिटर्न नहीं कर पाएंगे सेफली, उसका क्या क्या कारण है वो भी यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। अब कंपस इज यूजलेस, है ना, कंपस का यहाँ कोई काम नहीं है। कंपस का एक्चुअली में जर्नी में काम होता क्या है, डायरेक्शन शो करना, ठीक है ना। जब मान लीजिए आप कोई जगह में गुम हो जाते हो, आपको डायरेक्शन नहीं पता चलता, तब आप कंपस यूज करते हो, उससे आपको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ वगैरह डायरेक्शन पता लग जाता है, फिर आपको आपका नेविगेट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपस भी यूजलेस है, कोई काम नहीं करता, मन का गहराई में खो जाओगे ना, कोई आपको दिशा नहीं पता चलेगा, हर दिशा एक जैसा लगेगा। इसीलिए ही तो आप सर्कल्स में बार बार घूमते रह रहे हो, क्योंकि वहां आपको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं है, हर दिशा एक है और कोई दिशा है ही नहीं,
है ना। ऑल्सो ट्राइंग टू टेक डायरेक्शंस फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द सन। फिर अब क्या कोशिश करोगे कि जब कंपास नहीं काम करे, चलो भैया कोई बात नहीं, रिलाई ऑन द नेचर, प्रकृति में भरोसा रखो, है ना। सन का मूवमेंट से सूरज कैसे आगे बढ़ा उसका हिसाब से आप कोशिश करोगे, है ना, कि नेविगेट करने का, लेकिन विच आर एरेटिक। सन जो है वो भी एरेटिक है, एरेटिक यानी फॉल्टी, गलत, है ना। सन कभी गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। यही तो मजा छुपा हुआ है। मन का देश में, मन का अंदर गहराई में जो सूरज है, वो सूरज आपको रोशनी जो देता है, गाइडेंस जो देता है, दैट इज ऑल्सो फॉल्टी। इसीलिए बताया गया है कि लाइट एंड डार्क ऑल्टरनेट। अगर सूरज सच में नॉर्मल सूरज होता तो जब तक सूरज डूबता नहीं, वो कभी ऐसा टूनी बनियन करता है कि एक बार जल रहा है एक बार बुझ रहा है, डिस्को लाइट नहीं ना करता। लेकिन यहाँ पे वो कर रहा है ना, कभी वो लाइट है कभी वो डार्क। इसका मतलब क्या है? द सन इज ऑल्सो फॉल्टिंग। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, एरेटिक। तो उसको भी आप क्लियरली नहीं ले सकते, है ना। यानी मन का देश में आपको देख करके लगेगा कि ये तो सबसे भरोसामंद मतलब मेरा क्लू है, इसको फॉलो करेंगे तो कभी मैं गुमराह होऊंगा ही नहीं। गलत, वही सबसे ज्यादा आपको गुमराह कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एंड वर्ड्स हियर आर एज पॉइंटलेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वर्ड्स हियर आर एज पॉइंटलेस एज कॉलिंग इन अ वेकेंट विल्डरनेस। और यहाँ पे शब्दों, अगर आप शब्दों का प्रयोग करें, आप अपने आवाज का प्रयोग करें, किसी को बुलाए, आप गुहार लगाए मदद के लिए कि भाई कोई आओ मुझे रास्ता दिखाओ, तो वो उतना ही पॉइंटलेस है, वो उतना ही मीनिंगलेस है, वो उतना ही बेकार है जितना कि आप अगर कोई वेकेंट, वेकेंट यानी खाली, विल्डरनेस यानी एकदम निर्जन इलाका, ठीक है, जहाँ पे कोई जनमानव नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ऐसा इलाका में जहाँ पे कोई इंसान है ही नहीं, एकदम वीरान जगह है, फांका जगह है, वहाँ पे जाके आप गुहार लगाओगे, पुकार लगाओगे, भैया कोई आ जाओ मेरा मदद कर दो, कोई मतलब रहेगा? कोई तो है ही नहीं आपका पुकार सुनने के लिए। कौन सुनने आएगा आपका पुकार? तो सिमिलरली मन के गहराई में आपके साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मन की गहराई में तो मन के अलावा और कोई है ही नहीं। वो है राजा, वो है डिक्टेटर, वो है टायरेंट, वो जो मर्जी वो करेगा, आप कुछ ना कर सकिएगा। वट एवर आई डू, अब देखिए जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है उसमें वो एक कंक्लूजन ला रहे हैं। वट एवर आई डू आई मस्ट कीप माई हेड, सॉरी कीप के निकल गया, कीप माई हेड। तो जो भी मैं करूं मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना जो सिर है, अपना जो दिमाग है वो ठंडा रखना पड़ेगा, मुझे अपना नर्व ठीक रखना पड़ेगा, मुझे अपना दिमाग सही रखना पड़ेगा, मुझे अपना बुद्धि सही रखना पड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने से नहीं चलेगा, दिमाग खराब करने से नहीं चलेगा, कंपोजर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। जहां मन आपको इतना गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, वहां अपना आपा सही रखना, अपना नर्व सही रखना, अपना फोकस सही रखना, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और वही आपको करना है। यही डिफिकल्ट थिंग जो कर जाएगा ना, वही जीत जाएगा, और यही करने से तो मन आपको रोक रहा है। दैट इज योर वॉर अगेंस्ट माइंड, ओके। आई नो इट इज ईजियर फॉर मी टू लूज माई वे फॉर एवर हियर देन इन एनी अदर लैंडस्केप। तो अब तो इसको छोड़ करके ये जो लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब आपको एक तरीके से जो जिस तरीके का प्रकृति, भू प्रकृति होता है, ठीक है, जिस तरीके का आपका है ना, पहाड़ी वहाड़ी वगैरह हो गया या पेड़ वेड़ हो गया, इसको एक तरीके से लैंडस्केप कहते हैं। तो कोई दूसरा इलाके में जाकर के, कोई दूसरा जगह में जाकर के, कोई दूसरा जियोग्राफिकल स्पॉट में जाकर के जितना मेरा रिस्क है ना वहाँ खोने का, उससे कहीं गुना रिस्क है मुझे यहाँ खोने का। क्यों? क्योंकि कोई भी जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी पहाड़ी हो जाए, समंदर हो जाए, टीला हो जाए, कोनो जगह हो जाए, वहाँ कम से कम आपके पास एक गाइड है, नेचर। वहाँ का सूरज आपको गुमराह नहीं करेगा, वहाँ का सितारा आपको गुमराह नहीं करेगा, वहाँ का पानी आपको गुमराह नहीं करेगा। एक कम से कम आपके पास गाइड है, एक कम से कम आपके पास ट्रस्टवर्दी चीज़ है जिससे आप कर सकते हो। वहाँ वहाँ पे एक होप भी है कि कोई ना कोई कभी ना कभी तो आ जाएगा रेस्क्यू करने, कभी ना कभी कोई इंसान तो मदद करने के लिए आ ही सकता है, एक होप है। लेकिन मन के अंदर कोई होप नहीं है, मन के अंदर कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। मन के अंदर जो सूरज है, जो रोशनी है, वो भी अंधेरा की तरफ लेके जाता है, ना कि उजाले की तरफ। इसीलिए यहाँ पे आपका खो जाने का संभावना सबसे ज्यादा है। इसीलिए तो उन्होंने थोड़ा देर पहले बोला था ना कि यहाँ पे आते तो सब लोग हैं, लेकिन सेफली रिटर्न बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा पोएम, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस में लाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े हुए रहेगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।